Hello students, how are you? This is Prerna Misra and you are welcome in Watson Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain the next part of the last lesson, 12th class book. In this chapter, the narrator explains the wartime of France, and he says in these lines we will study. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. He wants to say that कि जब ये सब कुछ सोच रहे थे, नरेटर जब सब सारा चीज़ सोच रहे थे कि वो ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर आज सर ये बोल रहे हैं कि आज लास्ट लेसन पढ़ाई होगी, तभी इनके कान में आवाज़ आई कि इनका नाम पुकारा जा रहा है क्या करने के लिए. तो इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब उनकी बारी थी, पार्टिसिपल जो उनको दिया गया था होमवर्क, उस पर उनको अब सुनाना था. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. ये कहते हैं कि मैंने क्या नहीं किया, अच्छा तरह से पार्टिसिपल के नियमों को उतना वो जो ड्रेडफुल रूल था उसके नियमों को अच्छी तरह से सुनाने के लिए सर को उन्होंने क्या नहीं किया. बहुत ज़ोर से वो सोचे कि बहुत अच्छा से मैं सुनाऊंगा और बहुत क्लियरली बतलाऊंगा. विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक किए हुए वो चाहते थे कि मैं सर को ये सुना दूँ. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन क्या हुआ, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. जैसे ही इन्होंने फर्स्ट वर्ड बोलना ही शुरू किया कि ये लड़खड़ा गए, ये नहीं बोल पाए क्योंकि इनके दिमाग में तो दूसरी सब बातें चल रही थी. एंड स्टूड देयर, और खड़े हो गए. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, ये अपने डेस्क पकड़ के खड़े हो गए. माई हार्ट बीटिंग, उनका हार्ट जो था वो तेज़ी से चल रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उनकी तरफ देखने का उनको हिम्मत नहीं हो रहा था. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझे कह रहे हैं कि आई वॉन्ट नॉट स्कोल्ड यू, कि आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम खुद बहुत बुरा फील कर रहे होगे. सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे हुआ. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे बहुत सारा टाइम है, हम आगे पढ़ लेंगे. आई विल लर्न इट टुमारो, कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम फिर कल पढ़ लेंगे. यानी कि हर काम को कल पर हम छोड़ देते हैं. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब ये देख रहे हो कि अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जिस. ये कहते हैं कि यही एक बहुत बड़ी समस्या है. ये जो एल्जिस जो हमारा टाउन है, यही एक बहुत बड़ी इसके साथ प्रॉब्लम है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो जो है वो हमेशा काम को दूसरे दिन सीखने पर टाल देता है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को, वो जो फेलो है उनको अब एक मौका मिल गया तुमको कुछ कहने का. हाउ इज़ इट, कैसे हुआ. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नादर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि तुम तो सोचते हो कि वो तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन ना तो तुम्हें लिखना आता है ना बोलना आता है, अपना खुद का लैंग्वेज भी तुम अच्छा से नहीं बोल सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ. ये सिर्फ तुम ही इसके दोषी नहीं हो, तुम्हारी ही ये गलती नहीं है फ्रेंच, हम सभी की. वी ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, कि हम सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, करना होगा.
योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंक्सस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता थे, वो भी एंक्सस नहीं थे, वो भी काफ़ी एंक्सस नहीं थे, तैयार नहीं थे वो कि तुम, उनको भी कोई टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं था कि ये तुम्हारा जो ये लैंग्वेज है वो आगे बढ़े, उसको तुम सीखो, उसको तुम जानो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो क्या करते थे उसके बदले में? तो वो तुम्हें फार्म और मिल में भेज देते थे काम करने के लिए, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि कुछ पैसे कमाने के लिए वो तुम्हें फार्म में भेज देते थे, खेतों पर, और मिल में भेज देते थे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें नहीं भेज दिया अपने पौधों को पटाने के लिए, पानी देने के लिए? ये मेरी भी गलती है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और जब भी मेरी इच्छा हुई फिशिंग करने की, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से वो एक दूसरे को कहते रहे। एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज पर बोलते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि वो ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही स्पष्ट और काफ़ी तार्किक पूर्ण ये लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हम लोगों को ज़रूर इसका सम्मान करना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपुल आर इंस्लैप्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जो लैंग्वेज होता है, उसी से उसकी पहचान बनती है, और वही क्या बनेगा? तो की बनेगा। ये जो गुलामीपूर्ण जो ये जो आज आ गया है, ये जो परिस्थिति आ गई है, ये जो परेशानी आ गई है, इससे निकलने का एक चाबी है एकमात्र। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब उन्होंने क्या किया? तो ग्रामर बुक निकाला और हमें कुछ लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और हमें आश्चर्य हुआ। अब ना आगे कहते हैं नरेटर कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैसे वो थोड़ी ही देर में वो सब कुछ समझ गए, जब इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, कि वो सोचने लगे, वो सोच रहे थे कि वह कितना आसान था, कितना अच्छा था। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। क्योंकि क्यों ऐसा था? क्योंकि वो कभी भी ध्यान से इस पर सुने ही नहीं, इस पर थिंक किए ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी कभी, एम हैमेल ने भी कभी इतना पेशेंसली अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ये पूरा प्रतीत कैसा हो रहा था? वो प्रतीत इस तरह से हो रहा था कि एक गरीब आदमी जो है वो अपना सर्वस्व जो है वो दे देगा जाने से पहले। उसी तरह से हमें आज क्या कर रहे थे? तो अपने पूरे सारे ज्ञान को वो दे रहे थे बच्चों को। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो एक ही बार में वो चाहते थे कि अपना सारा जो नॉलेज है वो उन लोगों के दिमाग में भर दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद क्या हुआ? तो वो उनको लेसन मिला राइटिंग में। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन क्या था? उस दिन एम हैमेल जो थे वो नई कॉपी लाए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा छोटा फ्लैग जो है ना वो फ्लोटिंग कर रहा है पूरे रूम में, हर जगह उस स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स। और हमारे ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क के ऊपर वो टंगा हुआ हो। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was.
कि तुम सोच नहीं सकते हो कि कैसे सब लोग वर्क कर रहे थे और कितनी वहाँ पर शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ किस चीज़ का साउंड आ रहा था, तो पेन पेपर पर जो सभी बच्चे लिख रहे थे पेन से, वो उसी का सिर्फ आवाज़ आ रहा था। पेपर पर वो पेन के चलने का आवाज़ आ रहा था। वंस सम बिटल्स फ्लू इन। कभी कभी क्या होता था, तो कुछ बिटल्स जो था वो, जिसको बिटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भृंग बोलते हैं, वो भी आ जाता था। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। एक सिंगल बच्चे तक का नहीं। हो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। कि उसको ऐसे, ये जो फ्रेंच जो लैंग्वेज था वो फिश हुक्स के तरह था, जो कि उस पर ही सिर्फ उसका ध्यान था, उसको सीखने पर ही। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो। और रूफ पर क्या हो रहा था, तो पिजन्स भी आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ, और तब मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो लोग, ये जो फ्रांस वाले हैं, क्या वो लोग भी इनको सिखलाएंगे जर्मन, पिजन को भी सिखलाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब कभी भी मैं देखता था अपनी राइटिंग से हट के थोड़ा सा, जब वो देखते थे एम हैमेल को कि वो कैसे बैठे हुए हैं, तो वो मोशनलेस, एकदम चिरावस्था में बैठे हुए हैं चेयर पर, और हर चीज़ को एकदम गेजिंग कर रहे हैं, एकदम निहार रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं एकदम एक टक से। देन एट अनदर, कभी एक चीज़ को फिर दूसरे चीज़ को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिमाग में इस स्कूल रूम को, वो हर चीज़ को, स्कूल रूम के हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को वो फिक्स करना चाह रहे हों। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कहते हैं कि क्यों नहीं हो ऐसा, क्योंकि वो आज 40 वर्ष से वो वहाँ पर उसी जगह पर काम कर रहे थे, और उनका जो गार्डन था क्लास के सामने में था, और गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर क्या था, तो एक गार्डन था और उसके सामने में उनका क्लास था। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, वो जैसा था वैसा ही था उस समय से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंच जो था वो ही क्या हो गया था, तो वो इतने दिनों से वो एकदम स्मूथ चिकना हो गया था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर। और अखरोट का जो पेड़ था गार्डन में वो भी क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन जो था, जो कि जिसे कि उन्होंने खुद से लगाया था, वो क्या हो गया था, तो विंडोज से ऊपर चला गया था, रूफ पर, छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। कहते हैं कि कैसे नहीं उनका दिल दुखे, कि बेचारे उनका दिल कैसे नहीं दिखे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और वो उनका भी आवाज़ सुनते हैं कि उनकी जो बहन थी वो पैक कर रही थी सामान सब, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास उत्साह था, उनके पास एक करेज था, शक्ति थी सबके लेसन को सुनने का, जो जिसको जो पाठ वो दिए थे वो सब पर वो सुनने का। आफ्टर द राइटिंग जब ख़त्म हुआ तो वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। तब उनको क्या मिला, तो हिस्ट्री में कुछ लेसन मिला। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बो। और कुछ बच्चे जो थे वो भी वहाँ रिसाइट कर रहे थे ये बाबी बेबू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. वहीं पर क्या हुआ, तो ओल्ड हाउसर जो थे वो भी पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चश्मा रखकर अपने हाथ में अपने दोनों हाथ में वो प्राइमर का बुक लेकर के, प्राइमर मीन्स प्राइमरी का जो वो बुक होता है वो रखे हुए थे। वो भी स्पेल उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। और
तुम देख सकते हो कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनका जो वॉइस था वो लड़खड़ा रहा था। इतने भावुक हो गए थे वो कि वो उनका आवाज़ जो था वो लड़खड़ा रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और वो इतना सुनने में इतना फनी था वो कि हम सभी भी कभी हंसना चाह रहे थे, कभी रोना चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कि कैसे हम उस लास्ट लेसन को याद करें, कैसे हम भूल सकते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी क्या होता है, तो चर्च क्लॉक से आवाज़ आता है कि 12 बज गए हैं। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows। ये प्रशियन सैनिक सब जो जितना ये जा रहा था, रिटर्निंग हो रहा था ड्रिल करके, वो वहाँ से खिड़की से उसका आवाज़ आ रहा था। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल, और मिस्टर हैमिल बहुत दुखी होकर खड़े हो गए इन ही चेयर, अपने चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, इससे पहले हमने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, कि मेरे जो दोस्त थे वो भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वो भी नहीं कह पाए, वो नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक ए पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might he wrote as large as he could। तब वो क्या किए, तो वो फिर से चॉक लेकर के ब्लैक बोर्ड के पास आए और वहाँ पर उस पर कुछ लिखे कि वी विल लव फ्रांस, कि इसका अर्थ क्या हुआ कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस, कि फ्रांस तुम लॉन्ग लाइफ रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब वो रुके और दीवार से लग कर के खड़े हो गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, हम लोगों के ऊपर हाथ ऐसे उठाए। स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, कि अब स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया है, अब तुम सभी जा सकते हो। इस कहानी का से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि काम को दूसरे दिन पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मैंने इसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की हूँ, और आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए, इसका एक एक वर्ड देखिए। और मेनली ये होता है कि हमें हर चैप्टर को खुद से पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के बाद खुद से पढ़ना चाहिए और उसके वर्ड्स को देखना चाहिए। इंग्लिश जो है वो ऐसे रेडीमेड ऐसे पढ़ के, ऐसे तो बहुत सारे चैनल है और बहुत बनाते हैं, इसका सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से इसके ऊपर ध्यान दीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, थैंक्स।